नमस्कार, मैं ऋषि भारद्वाज और आप देख रहे हैं लोकतंत्र चेतना न्यूज चैनल। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों के साथ। पलवल जिले के गांव खामी की अनाज मंडी में किसानों की धान की सरकारी खरीद नहीं होने पर किसानों ने ट्रैक्टर को रोड पर आड़ा लगाकर हसनपुर पलवल सड़क मार्ग पर जाम लगा दिया। जाम की सूचना मिलते ही मार्केट कमेटी सचिव नरवीर सिंह, तहसीलदार, डीएमयू के साथ साथ खरीद करने वाली एजेंसियां भी मौके पर पहुंची। होटल में फसल नहीं खरीदने पर किसानों ने किया रोड जाम। पलवल जिले के गांव खामी की अनाज मंडी में किसानों की धान की सरकारी खरीद नहीं होने पर किसानों ने ट्रैक्टर को रोड पर आड़ा लगाकर हसनपुर पलवल सड़क मार्ग पर लगाया जाम की सूचना मिलते ही मार्केट कमेटी सचिव नरवीर सिंह, तहसीलदार, डीएमयू के साथ खरीद करने वाली एजेंसियां भी मौके पर पहुंची। किसानों ने कहा कि वह मंडी में अपनी फसल को लेकर 11 दिनों से पड़े हुए हैं, लेकिन उनकी फसल की सरकारी खरीद नहीं की जा रही है, जिसको लेकर उन्होंने रोड पर जाम लगाया है। खरीद शुरू होने के बाद ही किसानों ने जाम को खोला। पलवल के गांव खामी की अनाज मंडी में पिछले 2 सप्ताह से किसानों की धान की फसल की सरकारी खरीद न होने से गुस्साए किसानों ने अपने ट्रैक्टरों को हसनपुर पलवल मार्ग पर आड़ा तिरछा खड़ा कर जाम लगा दिया। किसानों द्वारा जाम लगाते ही मार्ग पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। जाम की सूचना मिलते ही हसनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस के बार समझाने के बाद भी किसानों ने जाम को नहीं खोला, तो हसनपुर मार्केट कमेटी के अधिकारियों को और तहसीलदार और खरीद करने वाली एजेंसियों को मौके पर बुलाया गया। सूचना मिलते ही हसनपुर मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी मौके पर पहुंचे और उन्होंने किसानों को समझा बुझाकर यातायात जाम को खुलवाया। मार्केट कमेटी सेक्रेटरी ने सरकारी खरीद करने वाली दोनों कंपनियों के अधिकारियों को भी मौके पर बुला लिया। हसनपुर पलवल मार्ग पर लगभग 2 घंटे रहे यातायात जाम में फंसे वाहन चालकों व ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि अनाज मंडी में किसान पिछले 2 सप्ताह से अपने घरों को छोड़कर अपनी धान की फसल की ढेरियों पर बैठे हुए हैं। क्या नाम है जी? रामधन जी, क्या समस्या आपकी जो आपने जाम लगाया रोड पर? समस्या यूँ है भैया, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो एमएसपी का रेट है वो 2320 है और हमारे जिम्मेदार ने सोचे एमएसपी पे बढ़िया बिक रहा हो और 2320 है, जबकि इसको फुल मीनिंग यू है मिनिमम सेल्स प्राइस, मतलब कम से कम 2320 में तो जाना चाहिए। मैक्सिमम में जो आड़ रहती हैं मीलर है ये वहाँ पंखा भी चलवा सकें, वहाँ में जो मॉइस्चर वगैरह है वह चीज़ें भी देख सकें, मतलब कि यू है कि 2320 का तो कम से कम रेट होना चाहिए हमें। क्यों परेशानी है? फिर क्या आपकी कोई खरीद हुई है? नहीं, हाँ, ये 1800 काट रहे हैं, 1900 काट रहे हैं, किसान परेशान है, रोज कीरासन में डोल लो खेतन में परेशान है भैया। और 10 दिन आते यहाँ धान नहीं पर हो मंडी में कोई खरीद नहीं, कोई खरीद नहीं। तो क्या प्रशासन आया जो जाम लगाया? प्रशासन आया हो भैया, प्रशासन आया हो भैया, और अभी कोई सुनवाई है न रही है। और भैया पब्लिक तो लगावेगी जाम। क्या नाम है जी? मेरा नाम है जी मदन जी, जो आज आपने हसनपुर पलवल मार्ग को जाम किया, क्या समस्या आपकी? हमने इस बेस पे किया जनाब, हमारे इसमें जो धान आया पड़ा 11 दिन हो गए। 11 दिनों से हमारी ना कोई इसकी खरीद करी गई, कम हो रही है। हमारी जितनी भी मंडी में आज से 11 दिनों से पड़े परेशान है। धान जो आया है सूखा धान है। कल 2 मीलर आए थे, उन्होंने 1800 और 1900 तक का रेट लगा करके किसान भाइयों ने सबने मिलके कर दिया नहीं। एक भाई हमारे जब पोर्टल कटता है और पोर्टल पे हमारा सामान बिक रहा है तो हम अपने से रेट में देंगे नहीं, वो अपना छोड़ के निकल गए यहाँ से। तो इसका मतलब 11 दिनों से सरकारी खरीद नहीं हुई है? 11 दिनों से सरकारी खरीद आई नहीं है आज तक भी जी। 11 दिनों से धान पड़ गया, 10 दिन 11 दिन हो गए, गवर्नमेंट की कोई खरीद नहीं है इसमें। इसलिए जाम लगा? इसलिए जाम लगाया कि हमें परेशान है। 50,000 रुपया का पट्टा, 30,000 रुपया हमारे खर्चा आया धानों में। रात को कीड़ा कांड नहर में घुसते हैं, बम्बेन में घुसते हैं, नालेन में घुसते हैं, पानी लगाया है, स्प्रे कराई है, और जो हमारी फसल है हमें उसका रेट नहीं मिल रहा, तो हम उसका आगे क्या करें फिर? इसलिए हमने जाम लगाया है इस पर। देवराम जी, क्या समस्या जो आपने रोड जाम किया? समस्या ये है जी, 10-11 दिन है कि माले पड़े पहले तो खेत में ही 15 दिन लेट कटा है और वाऊ में 11 दिन यहाँ है कि पड़े कोई यहाँ बोली नहीं है, कैसे भी नहीं, कोई सरकारी अधिकारी आ रहा देखने, तो इसलिए रोड जाम किया है।
तो क्या परेशानी है आपकी जो माल की खरीद नहीं हो रही? अब ये तो मिलर जाने राढ़ेती जाने मिलके कैसे ना रही। तो क्या क्या कहते हैं किस वजह से खरीद नहीं हो रही? कुछ नहीं, कल वो आए मिलर 16, 17, 1800 तक लगा के गांड फेर के चल रही है, तो आप बोले ही ना। तो फिर क्या लगता है आपको कि कितना रेट होना चाहिए इसका? रेट सरकार ने क्यों रेट निकाला है, इतना रेट क्यों नहीं मिल रहा फिर हमको 2320 का? उसके भी अपेक्षा कोई माल थोड़ा गंदा भी है तो ऐसा 150 डाउन भी चले जाए तो भी हमारा पेटो बढ़ जाए। ये थोड़े ही बढ़िया माल भी बहन जो 2320 को 1800 में जा रहा हो। क्या नाम है जी? कृष्ण गोपाल। कृष्ण गोपाल जी, क्या समस्या है आपकी जो आप लोगों ने जाम लगाया रोड पर? समस्या ये है कि जी ये वो हमारा जो जिम्मेदार है ये मोटे धान की पैदावारी करता है, तो ये धान हमारा गवर्नमेंट ने अलाउड किया है कि गवर्नमेंट इस धान को अपने गवर्नमेंटी रेट में खरीदेगी एमएसपी पर। अब मंडी में क्या हो रहा है कि यहाँ एमएसपी पर ये धान खरीदा नहीं जा रहा। यहाँ धान खरीदा जा रहा है 1900, 2000, कोई 2050 और उससे नीचे ही है, ऊपर की नहीं है जी। तो इसी कारण से सब जिम्मेदार भाइयों ने जाम लगाया हुआ है कि यहाँ अफसर लोग आएँ, कोई इस चीज़ का समाधान करें या इन जिम्मेदारों के लिए कुछ ना कुछ कोई फ़ायदा की बात सोचें। जिम्मेदार ये कह रहा है कि ये धान हमारा एमएसपी पे बिकना चाहिए। गवर्नमेंट ने कहा है कि एमएसपी पे धान आपका बिकेगा। इस चीज़ का निवारण के लिए इन लोगों ने यहाँ जाम लगाया हुआ है, इसीलिए ये लोग यहाँ सब इकट्ठे। मैं कितने दिन हो गए जिम्मेदारों को जो आज तक सरकारी खरीद नहीं हुई? इन जिम्मेदारों को हो गए जी 1 तारीख से, आज लगा लो 17-18 दिन हो गए। 1 तारीख थी, 1 तारीख से ही यहाँ मंडी में धान आना चालू हो गया था और किसान उसी समय से ही है, हाँ। खरीद नहीं की जा रही? कोई खरीद नहीं हो रही, कोई इस चीज नहीं। जो ये खरीद दिखा रहे हैं कैसे दिखा रहे हैं फिर? ये खरीद कैसी भी नहीं दिखा रहे जी अभी कोई भी। ये फर्जी खरीद दिखा रहे हैं अभी सुनो कल की बोली थी, अरे सुनो, 2050 रुपए की बोली थी लास्ट। कल की जो बोली जो लगी थी वो उन्होंने आड़तियों ने उनसे मना कर दिया कि जिम्मेदारों ने भैया हम नहीं बेच रहे। वो वापसी यहाँ से मिलर चले गए। यहाँ मिलरों पे कोई 10-12 मिलर। आज खामी अनाज मंडी के किसानों ने आड़तियों ने मिलकर जाम लगाया है रोड पर। उनकी क्या समस्या? उनकी खरीद की समस्या है जी। आज हेपड़ की खरीद है तो डीएम हेपड़ भी आए हुए हैं, तो उनका कहना उन्होंने बात भी करी है, तो इस हिसाब से आज तीनों एजेंसी खरीद लें तो उनकी समस्या दूर हो जाए। तो सैयद साहब, ये किसानों का आरोप है 12 दिन से आपने खरीद भी नहीं करी है, सरकारी खरीद नहीं हुई है, क्या मामला है? 14 तारीख को तो जो मिली अलॉट हुई है परसों शाम को, कल 15 तारीख है और 30 क्विंटल की शनिवार को खरीद भी हुई थी। अच्छा, जबकि किसान कह रहे हैं यहाँ से एक दाना भी नहीं खरीदा गया है, सरकारी खरीद नहीं हुई है। कल 588 क्विंटल खरीद हुई है। इसके अलावा किसान ये भी आरोप लगा रहे हैं कि भाई ये जो अधिकारी हैं मिल मालिकों से मिलकर पौने दामों में इनकी फसल को खरीद रहे हैं, जबकि इनकी फसल में माउचर दिखाकर कम दामों में खरीदा जा रहा है फसल। किसान के नाम से फसल बिकती है, किसान के अकाउंट में पैसा आता है, तो इसमें होने की तो कोई बात ही नहीं। तो अब क्या आश्वासन दिया किसानों को? किस तरह? दो ये हेपड़ के आए हुए हैं, अगर वेयर हाउस और फूड सप्लाई जाते हैं तो 3 एजेंसी करके आज खरीद करेंगे। आज समस्या समाधान हो सकता है किसानों की? हाँ जी, हाँ जी। आज जो खामी अनाज मंडी के किसानों और आड़तियों ने मिलकर हसनपुर पलवल मार्ग पर जाम लगाया। सर, क्या समस्या है उनकी, क्या दिक्कत? इनकी समस्या धान के रेट में एमएसपी पे खरीदने के बारे में है। तो अभी अपने हेफेड के डीएम साहब आ गए हैं, वेयर हाउस के डीएम साहब आ रहे हैं, इनका अभी आपस में बातचीत करवा के ना समाधान कर देते हैं। बाकी इन्होंने अपने रोड जाम लगा रखे तो हटा दिया है, अब आगे देखो तो समस्या का जल्दी समाधान हो जाएगा, बुलाए रखिए। तो इन किसानों ने लगभग कितनी देर तक जाम लगाए रखा है होटल पर? अभी करीब 1 घंटा जाम रहा है।